आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ पहुँचने की वजह मैं रहा हूँ बाकर राम जी सोलंकी। मेरा आपके महोदय संचालक महोदय निष्कर्ष क्लास से अनुभव नहीं था, परिचय नहीं था, मिलने का कोई परिचय नहीं था। बाकर जी और हमने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी साथ में की थी। यहाँ खेड़ापा के पास कोई गांव है, वहाँ पर गागली अजनाव कला। तो बाकर जी ने कहा आपको आना है, बाकर जी एचएम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। तो मैं मेरी दो बातें कहने से पहले मेरे सीनियर सभापति महोदय जी और मंचासीन नवनियुक्त भाई मेरे बंधु और आप सभी विद्यार्थियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के ज़माने में सही जगह पहुंच गए हो। निष्कर्ष क्लासेज, जो व्यक्ति किसान वर्ग से जुड़ा है, जो कंपटीशन देने का अनुभव रखता है, वही आपको सही दिशा दे सकता है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जब तक सफलता नहीं मिले तब तक ये राह छोड़ना मत। सबसे बड़ी बात कंपटीशन के ज़माने में सबसे बड़ी बात यही है कि आपका गाइडेंस सही हो। आपको कैसी पुस्तकें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। देखो मार्केट में बहुत अधिक भीड़ है। जब आप पुस्तकें लेने के लिए जालो रिकेट एक पुस्तकों की दुकान पर जाते हो तो हजारों तरह की पुस्तकें आती है, सब कमाई करना चाहते हैं, हजारों तरह की गाइडें आती है। आपको अपने अध्यापकों से अच्छी पुस्तक, ऑथेंटिक पुस्तक एक या दो देखो। सिलेक्शन करने वाले 20 पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, एक पुस्तक को 20 बार पढ़ते हैं। ये सभी आप गांठ बांध, तब सिलेक्शन होगा। आप देख रहे हो मुझे हिंदी के लिए 20 प्रकार की किताबें पढ़नी पड़ेगी, नहीं, 2 पुस्तक सेलेक्ट कर लो, उनको 20 बार पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पुस्तकों के सामग्री के चयन की, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या क्या छोड़ना है। भाई एक क्लास है 100 जनों की, इसमें से मेरे पहली रैंक आती है, एक के सिलेक्शन नहीं होता, क्यों भाई? वही अध्यापक पढ़ाने वाले, वही आप पढ़ने वाले, फिर वही पुस्तकें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने तो पढ़ा जो जो आते हैं परीक्षा में वो, और आप में से किसी एक ने पढ़ लिया बहुत सारा कचरा। तो आपको ऑथेंटिक और मानक पुस्तकें पढ़नी है, और पढ़ने के साथ साथ जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका पिछला पेपर आपके पास होना चाहिए। पीछे जो भी पेपर है, जैसे मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ तो 4 एलडीसी के पेपर आपके पास होने चाहिए। हिंदी का जैसे संधि का टॉपिक पढ़ा, इतिहास में राजस्थान इतिहास पढ़ा, तो उस टॉपिक से संबंधित कैसे प्रश्न बने हुए हैं आपके दिमाग में, ऐसा एक प्रश्न बनाने की शैली विकसित हो जानी चाहिए कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तब आपका सिलेक्शन होगा। और आप ये तय मान लो किसी भी सामाजिक समारोह में कहीं पर भी नहीं जाना जब तक नौकरी नहीं लगे। ऐज ए वनवास भोगना है। राम जी ने तो 14 साल का भोगा है ना, आपको 60-1.5 साल। यदि मन लगाकर एकाग्र होकर 60-1.5 साल 2 साल मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे पहली जॉब मिल जाएगी, उसके बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको तैयारी रेगुलर करते रहनी। जैसे मैं मेरा ही उदाहरण बता रहा हूँ, मैं भी किसान वर्ग से हूँ, हालांकि मेरे पिताजी राज की सेवा में थे। मैं सन 2009-10 का बीएड किया हुआ हूँ, यानी आपसे 10-1 साल सीनियर हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी लेके मैं नेचा कर लेता तो मेरी तैयारी तो नहीं होती ना आगे। मैं रेगुलर पढ़ता रहा और पढ़ाता रहा, तो मैं आज सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चल रहा हूँ। मेरी पीएचडी चल रही है, मैं बरोबर अध्ययन कर रहा हूँ और अध्यापन करवाता हूँ। तो मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है, आप सभी नियमित रूप से अध्ययन करें। सबसे बड़ी बात नियमित रूप से अध्ययन। 3 बिंदु आप गांठ बांध ले, ऑथेंटिक पुस्तकें, क्या छोड़ना है, और नियमित अध्ययन जब तक जॉब नहीं लगे। आप ये देखना कि आप जैसे पहली परीक्षा देते हो कंपटीशन की, दूसरी परीक्षा देते हो तो उसमें थोड़ी समस्या आती है, कुछ में कम नंबरों से पीछे रह जाते हो, कुछ में बिल्कुल नज़दीक जाके पीछे रह जाते हो। तो पीछे रहने के कारण क्या है, आपके कौन कौन से प्रश्न गलत हुए, ये देखना है आपको कि मेरे करंट जीके के 3 सवाल गलत हो गए, तो मुझे करंट को किस तरह से पढ़ना है, कि अखबार पढ़ना है डेली, इसकी अब करंट की कौन सी 2 ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ लूँ, कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लूँ, मूमल पढ़ लूँ, बहुत सारी मिलती है बाजार में, क्रोनोलॉजी पढ़ लूँ, तो 2-3 पुस्तकें। तो मेन चीज़ है विषय वस्तु और गाइडेंस। गाइडेंस आपको सर बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं, यहाँ पर बरोबर अच्छी फैकल्टीज बुला रहे हैं, और मैं इनकी जितनी पढ़ाई करूँ उतनी कम है, क्योंकि आपको बीपाड़ में ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं। जैसे मैं ओसिया को, मेरे ओसिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे ओसिया के छात्र को पढ़ना है तो जोधपुर आना पड़ेगा, या जोधपुर के व्यक्ति यहाँ बुलाते हैं
तो बुलाने वाला या तो विशेष लाइसेंस से आता है या अच्छे पैसे देते तब आता। समझ गए? मैं आया हूँ तो यहाँ लाइसेंस से आया हूँ, क्योंकि बाकर जी की वजह से। तो आपको किसी प्रकार की कोई फैकल्टी की समस्या नहीं है, अच्छी फैकल्टी है, पुस्तकें अच्छी बता देंगे। आप सभी नियमित अध्ययन करके सफल हो जाओ और आगे पढ़ाई जारी रखें, ये आपके लिए मेरी कामना। इसके अलावा धन्यवाद। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पुस्तकों से संबंधित, हिंदी विषय का मैं अच्छा जानकार हूँ, वैसे जीके मैं देता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, कोई भी समस्या हो तो सर के माध्यम से मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा देखो, नौकरी के लिए मत पढ़ना। किसी के दिमाग में ये है ना, नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, नौकरी के लिए नहीं, अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ो, और उससे ही बड़ी बात अपने माता पिता की खुशी के लिए पढ़ो। ये ऐसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आप ये देखना कि जिस दिन आप सफल होके अपने पिता और माता के पैरों को छुओ तो उनके मुंह से ये आशीर्वाद निकले कि हे भगवान, मुझे अगले जन्म में ऐसा ही बेटा या बेटी देना, इसीलिए पढ़ाई करो, उनकी खुशी के लिए। सुनो, वो कितनी मेहनत से कमा कर पैसे खर्च करके आपको यहाँ भेजते हैं। जैसे बेटे ने कह दिया पापा मुझे 15,000 का फ़ोन चाहिए, तो पापा मना करते तो मम्मी फ़ोन दिलवाती है, हर फरमाइश पूरी होती है। आप उनकी एक फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ में, अभी आपके हाथ में। आप 2 साल पढ़ोगे, आपके वो सफलता जो आप चाह रहे हो वो मिल जाएगी। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कठिन मेहनत करोगे तो आपने एक दोहा सुना होगा, उस दोहे का सरलार्थ भी समझाऊंगा मैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वेद व्यास जी का नाम सुना है? वेद व्यास जी है, तो पहले आश्रम व्यवस्था होती थी, गुरु के आश्रम में थे, गुरु ने एक पन्ना दिया, ये याद करो। वेद व्यास जी 6 दिन खप लिए, वो पन्ना याद ही नहीं हुआ। उसके बाद गुरु ने हाथ जोड़ दिए, भाई मैं तेरे को नहीं पढ़ा सकता, तू तेरे ये सामग्री लेके घर चला जा। तो वो वहाँ से रवाना हुए, जंगल में आके एक कुएं पर बैठे पानी पीने। कुआं होता है, कुएं की जगत होती है, यानी जो पानी डालने की बाल्टी अंदर होती है, जगत होती है ना, जिसे मुंडेर कहते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे ध्यान किया मुंडेर पर एक सूत की रस्सी से निशान बन गए थे। मुंडेर किसकी थी? पत्थर की। और एक सूत की रस्सी बार बार अंदर और बाहर जाती पानी खींचने के लिए, तो उस पत्थर पर निशान हो गए। तो उन्होंने सोचा, अपना आत्म अवलोकन किया कि यार एक पत्थर पर एक सूत है जो बार बार जाने से क्या करता है? निशान कर देता है। तो क्यों नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी प्रयास करूँगा और मुझे याद होंगे। वहीं बैठ के उन्होंने मेहनत की, याद किया, फिर वापस गुरु के पास गए और बताया कि ये याद है। फिर गुरु ने कहा ये कैसे हुआ? कि गुरु चमत्कार हुआ। तो इस तरह से वही व्यक्ति महाभारत लिखता है। तो आपको कहने का मतलब यही है, ऐसा कोई मत समझना कि मेरे पास दिमाग नहीं, मैं ठोर। जब जागो तभी सवेरा। मेरे 10वीं में 48% है, ये शाश्वत सत्य है। इंग्लिश में 38 नंबर है, 12वीं में 75 नंबर है। तो ये मत समझना मेरे 10वीं में फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई, 12वीं में नहीं, मेरी नौकरी कभी लगेगी नहीं। जो मेहनत करेगा, अब जो मेहनत करेगा वो श्योर नौकरी लगेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, सम्मानजनक जीवन मिलेगा। और इसके भी 2 पहलू है। अभी आप या तो आनंद उठा लो, ऐश मौज कर लो, 2 रास्ते, या तो ऐश मौज करोगे तो जीवन भर दुख पाना है, मजदूरी तो करनी पड़ेगी पेट पालने के लिए, आपको पेट पालने के लिए मजदूरी तो करनी पड़ेगी। या तो अब मेहनत कर लो तो जीवन भर आनंद है, या अब 2 महीने 2 साल आप मेहनत नहीं करोगे, आनंद करोगे, सोते रहोगे, तो जीवन भर कष्ट उठाने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ जितने भी बैठे हैं विद्यार्थी, मेरे भाई, उनसे मेरा विशेष निवेदन है, अपने माता पिता के लिए पढ़ाई कर लेना, लेकिन पढ़ाई करना और हार्ड मेहनत करना और सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, क्योंकि डबल याद होंगे। मेरा यही फंडा है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ, फिर पूरे दिन आनंद करते हैं, 4 घंटे पढ़ लेते हैं, बहुत ही पढ़ाई होते। यूँ नहीं है कि आप 24 घंटे किताबें लिए बैठे रहो, याद नहीं होता है। 2 घंटे पढ़े, 10 मिनट अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ पढ़ाई से संबंधित गपशप, हंसी मजाक, फिर रिफ्रेश हुए, फिर बैठ गए। ये पढ़ाई का तरीका होना चाहिए। जैसे एक और छोटा सा तरीका बता दूं, मान लो आप ये 1 नंबर पेज पढ़ रहे हो, सुनो, 1 नंबर पेज पढ़ रहे हो, इसी पेज को 6 दिन पढ़ना है आपको। पहले दिन 1 नंबर पेज को पढ़ने में 1 घंटे लगेंगे, दूसरे दिन 30 मिनट में पढ़ लोगे, तीसरे दिन 15 मिनट में, इस तरह से 6 दिन पढ़ोगे। उसके बाद 7 दिन का गैप देके अगले संडे को उसी पेज को वापस पढ़ना है।
2 महीने इस तरह से संडे संडे पढ़ोगे, वो ज्ञान आपके स्थायी हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। यूँ नहीं है आप देख रहे हो पहली बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। कड़ी मेहनत बार बार अध्ययन करोगे तभी वो याद होगा। तो ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। अच्छे शिक्षकों से क्या लेना है? गाइडेंस लेना है। गाइडेंस बहुत जरूरी है। और पुराने परीक्षा के पेपर आपके पास होने चाहिए टेबल पर। और जो चीज़ याद नहीं होती है उन्हें बार बार पढ़नी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, उस सर क्या दवाई दो, मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या दवाई देते हैं कि ये है जो गोली है, आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना। तो जो वस्तु आपको याद नहीं हो, जो विषय याद नहीं हो, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उसको पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, याद होके ही रहेगा। कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं मेरी वाणी